दुख रहा होगा ना तुझे दीदी? हाँ, थोड़ा बहुत। भूत लातों से और दर्द बातों से नहीं भागते। ला इधर दे, लेप लगा देती हूँ, आराम मिलेगा। नहीं, खुद ही दर्द देकर अब आप दवा क्यों दे रही हैं ठाकुर माँ? थोड़ी मिश्री थोड़ा नीम, बन गई हकीम। मैं भला तुझे क्यों दुख दूंगी, मुझे क्या खुशी मिलेगी? हाँ, अगर तू अपनी पढ़ाई लिखाई भट्टी में झोंक दे, तब देख तेरी ठाकुर माँ कैसे तेरा लाड प्यार करती हैं। ला। नहीं, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती मैं ठाकुर माँ। फिर आपकी दवा लेने का भी अधिकार है क्या मुझे? कर लिया, वादा तो कर लिया है तूने। फिर वो बौंदिता की ठाकुर माँ तुझे उसके आसपास भी जाने देगी क्या? बौंदिता की ठाकुर माँ रोकने की कोशिश तो करेंगी काका, पर रोक नहीं पाएंगी। अगर वो एक रास्ता बंद करेंगी तो मैं दूसरा खोलूंगा, दूसरा बंद करेंगी तो मैं तीसरा खोलूंगा। काका, अगर वो जमीन पर कांटे बिछाएंगी ना तो मैं जमीन के नीचे से सुरंग बनाकर बौंदिता के पास जाऊंगा। अगर वो बौंदिता के चारों ओर आसमान छूती दीवारें बनवाएंगी तो मैं उड़कर जाऊंगा, लेकिन मैं बौंदिता का साथ नहीं छोड़ूंगा काका। काका, मैं बौंदिता को ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ने दूंगा। चल आजा। बटुक, आप कैसे हो काका? अरे हम अच्छे। बटुक, तुम कैसे आए यहाँ? मैं लाई हूँ उसे यहाँ। तुम कैसे आई यहाँ? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? बौंदिता की जान को खतरे में डालने के बाद भी यहाँ आने का साहस कैसे किया तुमने? जेठ जी मेरी हमें कुछ नहीं सुनना, वापस चली जाइए। मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें तुलसीपुर छोड़ने। चलिए चलिए, हमें नहीं सुनना। सुनो मेरी बात, तुम्हारे बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है। बाबा? बिनोय ने? वो किसी जरूरी काम से रंगून गए हैं। अब गांव वाले रोहित चौधरी उसे कितना नाराज है, ये बात किसी से छुपी है क्या? नहीं ना? और अकेली औरत का वहां पे रहना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। फिर एक नया बहाना बना रही है, बस एक नया झूठ। ठीक है, बैठी रहे ऐसे ही। क्या हुआ? लगी तो नहीं? आ गई ना दौड़ती हुई मुझे बचाने, क्यों ना आती? खून का रिश्ता है। एक बात याद रख, परिवार में चाहे खुशियां सबकी अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन जब चोट किसी एक को लगती है तो दर्द सबको होता है। झूठ नहीं है अनिरुद्ध, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना? नहीं है। पूछ लो बटुक से। बोलो बटुक। हाँ दादा, बाबा ने भेजा यहाँ में। सोमनाथ दादा नहीं आए क्योंकि वो भी बाबा के साथ रंगून गए हैं। अब पति है वो मेरे, जानते हैं वो कि एक अकेली अबला ऐसे डर डर कर कैसे जिएगी वहाँ पे। बटुक आ गया है, बटुक यहीं रहेगा। तुम यहाँ से वापस जाओगी तुलसीपुर, मैं ड्राइवर से बात करता हूँ। चलो चलिए चलिए। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, रहने दे इसे यहाँ। बेटा सही कह रही है ये, तुलसीपुर में इसका अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। तो काका, आप चाहते हैं कि इन्होंने बौंदिता के साथ जो जो किया मैं सब कुछ भूल जाऊं?
नहीं नहीं अनिरुद्ध, ना तुम कुछ भूलोगे ना ही हम कुछ भूलने वाले हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये नागिन है और बदकिस्मती से हमारे भाई की पत्नी भी है, और हमें बिनोय की बात का मान तो रखना पड़ेगा। वंदिता बहन है मेरी, मैं कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ उसे? मैं तो बस अगर तुमने वंदिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या वंदिता के जीवन में जहर घोलने की कोशिश की तो जहर के पहले नागिन को ही काट दिया जाएगा। हटाओ चाकू अनिरुद्ध, मैं कुछ नहीं करूंगी। ठाकुमा कितना प्यार करती है ना तुझसे दीदी। हाँ, पर वो मुझे बांधना चाहती है। पर मेरे सखा बाबू मुझे शिक्षा के खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ना चाहते हैं, और जिसने आसमान देखा हो वो पिंजरे में कैद रह सकती है क्या? पर अब तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी दीदी? ठाकुमा ने तो रस्सी काट दी है। और नष्ट कर दिए पढ़ाई के सारे कागज। अगर मुझ में पढ़ने की चाह है तो सखा बाबू मुझे पढ़ाने के लिए कोई ना कोई राह जरूर ढूंढ लेंगे। वो कभी हार नहीं मानते। वंदिता की पढ़ाई कैसे जारी रखूं? ठाकुमा ने वंदिता से मिलने के, वंदिता से बात करने के हर दरवाजे को बंद कर दिया है। क्या करूं? दादा, मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब? हम ना एक हवाई जहाज खरीद लेते हैं। उसमें आप उड़कर जाना और पढ़ाना वंदिता बोधी को, और ठाकुमा को भी पता नहीं चलेगा। वाह बटुक, ऐसे नहीं, देखो इसे क्या हुआ दादा? कुछ नहीं हुआ बटुक। तुम्हारी हवाई जहाज वाली तरकीब बहुत पसंद आई मुझे। सोच रहा हूँ एक हवाई जहाज खरीद लूं। सूखी घास, चारा और जड़ी बूटियों की बोरियां भरकर आती हैं ठाकुमा के यहाँ। तो अब इन्हीं जड़ी बूटियों में मिलकर जाएगी वंदिता की बुद्धि की बूटी, वंदिता की पढ़ाई की बूटी। लेकिन ठाकुमा फिर से रोकेंगी तो मैं फिर से लड़ूंगी। अगर सखा बाबू मेरे लिए अपना गांव, अपना काम सब छोड़कर यहाँ बगल वाली कोठी में पड़ोसी बाबू बनकर रह सकते हैं तो क्या मैं अपने भविष्य और अपनी शिक्षा के लिए लड़ नहीं सकती? जब तक नया पाठ नहीं आता तब तक जो पुराना सिखाया है वो फिर से अभ्यास कर लूंगी। ठाकुमा मेरी किताबें नष्ट कर सकती हैं, पर जो मेरे दिमाग में छप गया है उसे तो नहीं मिटा सकती ना। वंदिता, मैंने ठाकुमा की जड़ी बूटी वाली बोरी में जिसमें लाल निशान बना है उसमें एक मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर छुपा कर भेजा है। जाओ और इससे पहले कोई और देख ले तुरंत उसे निकाल लो वहाँ से। बाकी सूचना तुम्हें टेप के साथ वाले कागज में मिल जाएगी। अरे कमला, तेल बालों की जगह हाथों में लगाया है क्या जो बोरियां फिसल रही हैं? नहीं मालकिन, सुबह से बुखार है,
थोड़ी कमजोरी आ गई, इस वजह से उठा नहीं पा रही हूँ मैं। झूठ कहूँ तो जान ले लो मेरी, सब बहाने हैं तेरे काम चोरी के। सबको पता तो है ही कि रिमझिम तो है ही ना गुलामी करने के लिए। इससे पहले कि सासू माँ आए मैं ये कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे दंड मिलेगा। सच्ची काकी, घर का सारा बोझ आप पे ही है। चलिए मैं आजाद कर देती हूँ आपको इस गुलामी से। मेरा मतलब है मैं उठा देती हूँ इन बोरियों को। आप थक गई होंगी ना, आप रसोई में जाकर घी पीजिए। है ना, घी कितना स्वादिष्ट लगता है ना। पर तुझे कैसे पता कि मैं घी पीती हूँ? ना ना काकी, मैंने तो आपको ये कहा कि आपको घी पीना चाहिए, तभी तो मजबूत होंगी आप। सुबह से शाम आपको ही अपनी कमर तोड़नी पड़ती है घर के कामों में, है ना? चाहिए, सब मैं कर दूंगी। चाहिए? ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे कमला दीदी, आपको कमजोरी है ना, तो आप चाहिए। हाँ, मैं कर लूंगी ये सारा काम। अरे चाहिए, चाहिए। अब ये बता कि कौन सी संजीवनी ढूंढ रही है तू इन जड़ी बूटियों में? ठाकुर माँ, मैं कोई जड़ी बूटी नहीं ढूंढ रही हूँ। मैं तो सोची थी कि सारी जड़ी बूटियाँ अलग अलग करके रख देती हूँ ताकि आपको दवा बनाते हुए ढूंढनी ना पड़े। आप भी तो यही चाहती थी ना कि मैं भी वही सब करूँ जो इस घर की दूसरी लड़कियाँ करती हैं। तेरी तर्क की काव काव अब कोयल की कूक में बदल गई है। सुनकर अच्छा लगा। चल, मैं तुझे बताती हूँ कि कौन सी जड़ी बूटी कौन सी है। इससे तेरा काम भी हो जाएगा और ज्ञान भी बढ़ जाएगा।